एशिया क्रिकेट कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमीरात में होगा। एशिया कप में 8 मुमालिक की टीम्स हिस्सा लेंगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया। कहते हैं एशिया कप के मैचेस के शेड्यूल और वेन्यूज का ऐलान जल्द किया जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था। इजलास में एशिया कप के इनेकाद के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफाक किया गया था। सिक्योरिटी खदशात पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में इवेंट्स में शिरकत से रोक दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भारत में खेलों के मुकाबलों से मुतालिक हिदायत। खेलों की तंजीमों को भारत में मुकाबलों में शिरकत से कबल मुशावरत का हुक्म। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स फेडरेशन भारत में इवेंट्स में शिरकत से कबल PSB से इजाज़त की पाबंद होंगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इजलास में अहम फैसले किए गए। कोयटा में वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत इजलास। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई पर गौर। IG पुलिस, IGFC, DIG CTD, DIG स्पेशल ब्रांच, DG लेवल्स और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी की सरफराज बुगटी से मुलाकात भी हुई। मोहसिन नकवी कहते हैं कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरफराज बुगटी बोले कि अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम की मुलाकात। हाफिज़ अब्दुल करीम ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेट इलेक्शन में एतमाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम को सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा उम्मीद है वो अपनी मजहबी और सियासी फ़िक्र की रोशनी में कानून साजी में मौसर किरदार अदा करेंगे। FBR में आलमी मेयार का डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत ली जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं FBR इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मस्बत समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। पूरी वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी के लिए निज़ाम को मौसर बनाया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। ग़ज़ा में इंसानी बहरान के फौरी हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार को सराहा। कहा सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने जंग टालने में अहम किरदार अदा किया। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। कंदूज और गांछे में सैलाब से कई मकानात और सड़कें मुतासिर। वाटर चैनल्स, दुकानें, खंबे और फसलें मुतासिर हुई। हुकूमती तर्जुमान फैसुल्ला फराक कहते हैं सूबे भर में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। चिलास में थोर मीनार के मकाम पर शाहराए रेशम को बहाल कर दिया गया। बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश जारी है। फेरी मेडोज में फंसे सयाहों में से बाज को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाल लिया। बाकी सयाहों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन में खैमे, खुराक और दवाएं तकसीम की गई। शिगर में बारिशों के नतीजे में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैली की वजह से फसलें और सड़कें तबाह हो गईं। सैकड़ों कदीम दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कुदरती आफात से इलाके में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। बर वक्त इंतजामात न होने पर घरों को भी सैलाब से नुकसान पहुंचने का खदशा। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का सैलाब से मुतासरा दयामर के इलाकों का दौरा। थक, नयाट, खुनर और थोर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। चित्राल में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में सैलाबी रेले। लोअर चित्राल के दरोश नाले में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गलदाम नाले में तुगयानी के बायस दीर चित्राल रोड बंद। सड़कें मुतासिर होने से सैकड़ों अफराद दरोश में फंस कर रह गए। नाले के अतराफ अपाची और अबनोशी हेड तुगयानी में बह गए।
तोनसा के मकाम पर दरियाए सिंध में तीसरा सैलाबी रेला। ज़ेरियाब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। जड़लगारी, बेट अशरफ, ईदा आराई और काछिल समेत दर्जनों देहात में मजीद तबाही का खदशा। कच्चे मकानात मुनहदिम, फसलें बर्बाद हो गईं। इंतजामिया के दावे एक बार फिर सिर्फ बयानात तक महदूद। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। बारिशों के बायस रावल डैम में भी पानी की सतह बुलंद। वाटर लेवल 1750 फीट तक पहुंचने पर रावल डैम के स्पेलवेज फिर खोलने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पिंडी भटिया में मुख्तलिफ सैलाबी कैंपों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगजेब ने तहसील इंतजामिया के इमदादी कामों को सराहा। दौरे के दौरान साबिक विफाकी वजीर सायरा अफजल तारड़ भी मौजूद थी। मुतासरीन सैलाब को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा। सिंध हुकूमत मुतासरीन को 21 लाख घर दे रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर घर, जमीन और सोलर प्लेट्स फराहम की जा रही हैं। मुतासिरा खवातीन के अकाउंट्स खोलकर रकम मुंतकिल की गई। सिंध हुकूमत सेहत, रोजगार और ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पीपल्स पार्टी हकीकी जमहूरी जमात है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का सेमिनार से खिताब। कहा पंजाब में भी बेनज़ीर भुट्टो के दौर के मकाम तक पहुंचना है। अपनी सियासी जिंदगी में आसिफ जरदारी जैसा विजनरी लीडर नहीं देखा। पीपल्स पार्टी में लीडरों की लड़ी है। आसिफ जरदारी के विजन से बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे और वो कुर्सी वापस भुट्टो खानदान में आएगी। उस्मा बुखारी उनके खिलाफ कुछ भी बोले, उन्हें खुली छुट्टी है। गवर्नर पंजाब को आईनी किरदार याद कराना पड़ता है, लेकिन गलती से बाज नहीं आते। गवर्नर सलीम हैदर के खत पर वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा कि पंजाब हुकूमत पहले से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। अगर गवर्नर किसी को जगाना चाहते हैं तो अपनी जुमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। पंजाब में हुकूमत और इंतजामी मामलात चलाने के लिए गवर्नर के मशवरों की जरूरत नहीं। 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी। बानी पीटीआई ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज की थी। दूसरी जानिब अडयाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला पेश न हुए। वकील की अदम दस्तयाबी के बायस गवाह पर जिरा ना हो सकी। बानी की बहनों को कमरा अदालत जाने की इजाज़त न मिलने के बायस वकला भी पेश न हुए। DGISPR की GC यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और बुनियानु मरसूस की फतह पर तफसीली गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नौजवानों की हुब्बुल वतनी और जज्बे को सराहा। तलबा ने सिक्योरिटी और कौमी उमूर पर खुलकर सवालात किए। नशिस्त के अख्ताम पर पाक फौज को मिली नगमे के जरिए खराजी अकीदत पेश किया गया। तलबा ने DGISPR के साथ नशिस्त को खुशाइन करार दे दिया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून का कत्ल। पुलिस ने मकतूला के खावंद की मुदीयत में दर्ज मुकदमे में मजीद 4 दफात शामिल कर ली। पुलिस ने कत्ल में सहूलतकारी करने वाले गिरफ्तार 3 मुलजिमों से अहम शवाहिद भी हासिल कर लिए। मुलजिमों से कब्र की रसीदें और बेलचा बरामद कर लिया गया। अदालत ने रक्षा ड्राइवर खयाल मोहम्मद का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम खयाल मोहम्मद ने मकतूला की लाश कब्रिस्तान पहुँचाने के लिए नया रक्षा खरीदा था। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई 28 जुलाई को होगी। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून समेत 2 अफराद के कत्ल का केस। मकतूला बीबी बानो की वालिदा गुलजान का DNA सैंपल ले लिया गया। पुलिस सर्जन आयशा फैज के मुताबिक सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की इस्तदा पर गुलजान का DNA सैंपल लिया। सैंपल DNA के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवा दिया गया।
घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत का कत्ल। पुलिस ने मकतूला की बहन शबाना कौसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक सुमेरा राजपूत को अली रजा और इमरान ने जहर देकर कत्ल किया है। मुलजिम मकतूला से बेटी का रिश्ता मांगते रहते थे। इनकार पर जहर की गोलियां देकर कत्ल कर दिया। SSP घोटकी के मुताबिक दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले माहीगीरों की कश्ती गवादर में डूब गई। कश्ती में सवार 6 माहीगीरों का ताल्लुक़ इब्राहिम हैदरी, अली अकबर, शाहकोट और मच्छर कॉलोनी से था। कश्ती में बाप बेटा भी सवार थे। बाप की लाश मिल गई जबकि बेटा ताहाल लापता है। और वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने तीसरे मैच में तुर्की को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान टीम ने तुर्की के खिलाफ 3-0 सेट से कामयाबी अपने नाम की। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में चौथा मैच 28 जुलाई को पोर्टोरिको से खेलेगी।